हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले वीडियो में हमने आपसे ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था। किस कंडीशन हम किसी में टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD, यानी ये इसके इक्वल है, गिवन है आपको ये, और AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी ये जो साइड है आपकी AB, ये एंगल A यानी ACAD भी कह सकते हैं, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी अगर ये एंगल 60 का तो ये 30 या ये भी 30 का हो जाएगा। इस एंगल को हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो इसे फिगर में शो करना जरूरी है। अगर फिगर में शो नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चल पाएगा कि आपने कौन सा एंगल 1 और कौन सा 2 लिया है। ठीक है, फिगर में शो करना जरूरी है इसे। और आपका क्या दिया हुआ है इसमें? यस, यही दिया हुआ है। और उसके अलावा आपको प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC को ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और BC और BD जब ये प्रूव हो जाएंगे तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो पहले ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद में BC और BD के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए AC इक्वल टू AD आपको गिवन है, गिवन ये हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका, क्योंकि एंगल A को बाइसेक्ट करती है AB, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। आपको प्रूव क्या करना है? ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल। देखिए जिन ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होता है, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे आप। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ABC और ABD में जब आप देखेंगे तो AC इक्वल्स टू AD आपका गिवन है। रीजन देना पड़ेगा कि AC जो है वो AD के इक्वल क्यों है, ये गिवन है आपका। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपका गिवन है। अब आप एक बात देखेंगे ध्यान से, ये साइड हो गई आपकी S। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में टू ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो हमने बताया था ट्रिपल S से हो सकते हैं, साइड साइड से हो सकते हैं, SAS से हो सकते हैं, SAS इन साइड एंगल साइड से हो सकते हैं, ASA से होते हैं, एंगल साइड एंगल से हो सकते हैं, RHS से हो सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हो सकते हैं, और AAS से हो सकते हैं। तो हमें यहां देखना है कि यहां पर आपके पास एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। या तो हमें एक साइड मिल जाए या हमको एक एंगल मिल जाए, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर साइड मिल जाएगी तो SAS से हो जाएगा, यानी, और एंगल मिल जाए, एंगल ये मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल हमारे किसी कंडीशन में हमें दिखाई नहीं रहा कि हम इनको इक्वल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें AB साइड जो है, आप देखेंगे ध्यान से, AB साइड ट्राइंगल ABC का ही पार्ट है और ABD का ही पार्ट है, यानी कॉमन है दोनों के अंदर। AB जो है वो कॉमन है, तो ये हमारी ये साइड भी हमको इक्वल मिल गई। तो AB इक्वल्स टू AB, ये हो जाएगा आपका कॉमन। क्लियर? जब आप ऐसे समझिए, इस क्वाड्रिलेटरल में इस ट्राइंगल को आपने अलग कर दिया, इस ट्राइंगल को अलग कर दिया, तो AB जो है वो दोनों में कॉमन है, तो AB की जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी दोनों में, तो इसलिए AB इक्वल्स टू AB हो गया। तो आपका ये किस कंडीशन से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया? SAS। तो लिखेंगे आप ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाय SAS। हम समझते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब उसने एक क्वेश्चन और कहा, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? हम BC और BD के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक चीज आपसे कल भी कहा था, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं।
ठीक है। तो ये और ये करस्पॉन्डिंग है इसके, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग थी, ये कॉमन, ये कॉमन थी, ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। आप चाहे तो एंगल सी को डी के इक्वल कर सकते हैं, सीपीसीटी से हो जाएगा। सीपीसीटी मतलब सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के, तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों हो जाएगा, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा आपका, बीसी इक्वल्स टू बीडी सीपीसीटी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, हम समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी दे रखा है। प्रूव क्या करना है आपको, इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके प्रूव करने के लिए। गिवन में आप दे दीजिए ए डी इक्वल्स टू बी सी और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये आपको दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट क्या है आपका, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। ठीक, सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू AC। थर्ड है आपका एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। देखिए आप लोग एक बार ध्यान से समझ लें, इसमें हमको ट्राइंगल ABD को BAC के कॉन्ग्रुएंट करना है। ABD BAC यानी ये ट्राइंगल और आपका ये ट्राइंगल, देखिए समझ रहे होंगे। फिगर में आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए इस ट्राइंगल को हम अलग कर बनाई दे रहे हैं। BAD तो ये बना दिया आपको अलग, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये D है आपका, ये समझने के लिए आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए फिगर को हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक, दूसरा ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है इसके BAC। अब देखिए ध्यान से, AB ये दोनों में कॉमन है, एक साइड आपको मिल गई। BAD या DAB, बात है कि BAD और DAB यानी ये वाला एंगल BAD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है आपका, BAD इक्वल है किसके, एंगल CABC के, यानी ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। दो चीजें मिली आपको, एक तो ये साइड आपको कॉमन मिल गई और ये एंगल आपका इसके इक्वल गिवन है और ये साइड ऑलरेडी AD और BC आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो आपको दिखाई देगा कि ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से, ये साइड आपकी AB किसके इक्वल है, AB के यानी S, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और AD इक्वल टू BC आपका गिवन है। तो ये ऐसे एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो लेंगे इसको इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका,
सबसे पहले आप इधर से देखेंगे ए बी इक्वल्स टू, ए बी कॉमन है आपका, ठीक। ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है, और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी आपका गिवन है। आपको रीजन देना होगा कि यह आखिर इक्वल क्यों है, तो आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, किस प्रॉपर्टीज हो गए, बाय एस ए एस। अलग फिगर बनाने से आपको इजी रहा होगा, इजीली समझ में आ गया हो, तो ठीक है। अब आप एक चीज देखें ध्यान से, इसमें इसको ना देखें, इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। CPCT से ये भी पूछा है उसने, क्या BD जो है वो AC के इक्वल है, यस। तो लिखेंगे BD इक्वल्स टू AC CPCT, ठीक। BD इक्वल्स टू AC CPCT। अब उसने कहा है एंगल ABD देखेंगे जरा ध्यान से, कौन सा है, ABD यानी ये वाला एंगल, और BAC ये वाला एंगल, ABD यानी ये, और ABD हो गया आपका ABD, यानी इसको देखें, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, ABD ये वाला एंगल हो गया, और BAC ये हो गया। ये भी आपके एंगल जो हैं ये भी इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो लिखेंगे एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ये भी CPCT से हो जाएगा। हम समझते हैं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर दे रखी है आपकी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। BC AOD, देखिए आपको इसमें क्या कहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी ये और ये साइड इक्वल है। AD इक्वल्स टू BC, और इसे आप एंगल 1 ले सकते हैं। फिगर में शो करना पड़ेगा, इससे पहले भी कह चुके हैं आपको हम। ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? सो डैट CD बाइसेक्ट्स AB, यानी आपको ये प्रूव करना है कि ये CD जो लाइन सेगमेंट है ये AB को बाइसेक्ट कर देना है, यानी ये वाला पार्ट यानी OB जो है वो OA के इक्वल है, ऐसा आप प्रूव करेंगे। OB इक्वल्स टू OA। बाइसेक्ट का मीनिंग आपको बताया था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, लेकिन यहाँ पर हमको यही प्रूव करना है कि CD ने AB को बाइहेड किया, तो इट मीन्स OB और OA आपस में इक्वल होंगे, ये आप प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखें आप एक बात ध्यान से देखें कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें,
इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को और हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है OB और OA ये CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको इसको ले लेते हैं AO इन ट्राइंगल AOD एंड AOD एंड BOC एंड ट्राइंगल BOC। देखिए ट्राइंगल नेम भी उसे करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। आप कहेंगे सर किस तरह से, ये अगर आप अभी से समझ लेंगे तो 10th क्लास में आपको सिमिलर ट्राइंगल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एंगल A जो है वो B के इक्वल है, ऐसा समझ सकते हैं। O के इक्वल है, वर्टिकली अपोज्ड हो जाएगा, तो AOD। ठीक है, और ऐसे ही हमने BOC ये हमने लिया और तो देखेंगे इस तरह से AOD यानी A का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, B होगा, ये आपस में ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। AOD एंगल जो है वो BOC के करस्पॉन्डिंग हो गया और एंगल ADO और BCO ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गई। या ऐसा कह सकते हैं कि AD जो है BC के इक्वल है। आप देखिए A और OB को हम इक्वल करने जा रहे हैं वैसे भी, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के नियम दिए जाते हैं। तो ये एंगल A जो था वो B के इक्वल था, तो एंगल AOD लिया। ऐसे ही यहाँ पर A के इक्वल क्या है, BOC, इस तरह ट्राइंगल का नेम दिया। ये नेम जो देंगे वो ध्यान से देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग नेम देंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको इसके अंदर आप सबसे पहले लिखिए एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बारे में हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि हमने फिगर में शो कर दिया इसलिए यहाँ शो कर सकते हैं। फिगर में शो नहीं करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। फिगर में शो करना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर नोट कर पाएंगे। ये आपका गिवन होगा। क्लियर? AD इक्वल्स टू BC, ये भी क्या है, गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाय AS। आप कहेंगे AS कैसे यूज हुआ? हमने पैसे सबसे पहले एंगल लिया AOD, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एंगल साइड, एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OB इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB। कैसे हो जाएगा? CPCT से। CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपकी 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस है, ये L है, ये M है और ये P है और ये Q है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन जो भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, अब इसका PDF हम ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, इनको आपको वीडियो से ही देख करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है।
ठीक है। देखेंगे ध्यान से, ये ए है, बी, सी और ये हो गया डी, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी है। तो देखिए इसको ट्राइंगल ए बी सी को ए बी सी और सी डी ए को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसे दो कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर जो है वो पैरेलल हो जाएं या इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन में उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर आपने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने क्वाड्रिलेटरल भी आपने डिस्कस नहीं किया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, ठीक है। वैसे आप ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और इन सब की प्रॉपर्टीज आप क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, तो आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लीजिएगा। देखिए अगर इसको हम पैरेललोग्राम लिख देते हैं तो ये ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा और ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन हो जाएगा। तो ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही हमको प्रूव करना है। एक तरीका तो ये है आपका। हमने क्या बताया, सबसे पहले हम ये लिखेंगे एल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर both pair of opposite sides of a quadrilateral A B C D are parallel then it is a parallelogram। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी इक्वल्स टू डी सी बी सी इक्वल्स टू ए डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन, तो आपकी तीनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगे और ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखिए ध्यान से आप, ये लाइन पैरेलल है, देखिए इस तरह से देखें, ठीक, या इसको ऐसे देख सकते हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ये एंगल तो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया, तो ए ऐसे प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप जिससे चाहें उससे कर लीजिएगा, पैरेललोग्राम से करा देते हैं। हमने दोनों कंडीशन बता दी हैं, ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी ये और एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल A B C D both pair of opposite sides are parallel
So it is a पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम से, ठीक है। अब आइए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD, ABC और CDA, AB इक्वल्स टू DC और BC इक्वल्स टू AD। यहाँ रीजन देंगे अपोजिट साइड्स, दोनों के लिए सेम ही रीजन हो जाएगा। अपोजिट साइड्स और पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। AC इक्वल्स टू AC कॉमन, ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CD बाय ट्रिपल एस। हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताए हैं। एक मेथड ट्रिपल एस से हो जाएगा और दूसरा मेथड ASA से हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम आए क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो से ही फेयर कॉपी में नोट करने हैं। अब PDF फाइल हम ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, ठीक है।